आपने कभी नोटिस किया हो, जो इंसान एरोप्लेन में यानी कि हवाई जहाज में ट्रैवल करता है वो ज़्यादातर वहाँ के खाने की बुराई करता है। एक नॉर्मल सा बात बात है, देखना आप कभी भी कोई भी इंसान चाहेगा वो खाने की बुराई करते करता है। लेकिन एक जर्मन स्टडी के मुताबिक ये साबित हुआ है कि उसमें दोष हवाई जहाज के खाने का नहीं बल्कि हमारा खुद का होता है। कोई भी इंसान जब एरोप्लेन में ट्रैवल करता है तो एरोप्लेन की उस टाइम हाइट कम से कम 35,000 फीट की होती है, और वहाँ पे ड्राइनेस और लो प्रेशर भी काफ़ी होता है, जिसकी वजह से जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, यानी कि जैसे हमारी जीभ पे छोटे छोटे दाने होते हैं, हमारी जीभ है उस पर आप कभी नोटिस करना आपको दिखेंगे, वो टेस्ट बड्स होते हैं। जब भी हम इतनी ऊंचाई पर ट्रैवल करते हैं तो उनकी जो कैपेसिटी है टेस्ट बड्स की टेस्ट करने की वो 30% तक कम हो जाती है, मतलब 30% तक वो डाउन चली जाती है, जिसकी वजह से हम ढंग से टेस्ट नहीं कर पाते। और उसके साथ साथ जो हमारे स्मेल करने की क्षमता है सूंघने की, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसी वजह से ना तो हम उस खाने को सूंघ पाते हैं ढंग से, ना ही उसका ढंग से टेस्ट ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम यही सोचते हैं कि हवाई जहाज में खाना बेकार मिलता है। लेकिन ये सच नहीं है, उसमें कमी हमारी खुद की बॉडी की होती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी बॉडी में काफ़ी अलग अलग तरह के इफेक्ट आते हैं। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितने साल पुराना हो सकता है, तो आप कहोगे 100, 200, 300 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना होटल 1300 साल पुराना है? जी हाँ। जापान में अकाइशी माउंटेन के पास एक होटल स्थित है जिसका नाम निशियामा ओनसेन है। वो होटल बहुत पुराना है। और क्या आपको पता है जब से होटल बना है, मतलब उस होटल का जो ओनर था उसकी लगभग 52 पुश्तें यानी कि उसकी 52 पीढ़ियाँ इस होटल में काम कर चुकी हैं। केएफसी यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन के बारे में तो आप सब जानते होंगे, बहुत से लोग वहाँ जाते भी होंगे। क्या आपको पता है सन 1974 में उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया था, और वो टाइम था क्रिसमस का। पहले के टाइम में लोग केएफसी में ज़्यादा नहीं जाते थे, लेकिन क्या आपको पता है सन 1974 यानी कि 1974 में जापान में केएफसी ने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया। उसके थ्रू लोगों के मोटिवेट करते थे कि उन्हें क्रिसमस सेलिब्रेट करने के टाइम पे चिकन खाना चाहिए केएफसी से लेकर। और इस चीज़ का प्रभाव इतना रहा कि आज भी केएफसी के क्रिसमस के टाइम पे काफ़ी हद तक सेल बढ़ जाती है। और जापान में ऐसे बहुत से घर हैं जो सिर्फ केएफसी से चिकन लाते हैं अपना डिनर करने के लिए, बाकी वो कुछ नहीं खाते। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें याद नहीं रहती, लेकिन सोशोलॉजिस्ट के अनुसार हमारी सबसे जो तेज बुद्धि होती है वो अर्लियर अडल्टहुड की होती है। मतलब जब भी हम एडल्ट नहीं होते, मतलब टीन होते हैं या टीनेज में होते हैं, या कि यानी हमारी उम्र या फिर हमारी उम्र 20-21 साल के लपेटे में लगभग होती हैं, तो उस टाइम जो हमारा माइंड होता है वो बहुत तेज होता है, और वो जो यादें होती है उस टाइम की जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी कुछ होता है, वो हमारे माइंड में हमेशा रहता है, क्योंकि ये हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारी लाइफ स्टोरी है उसको मेंटेन करता है, उसको बनाता है वो वक्त, जो भी 20 का होता है, टीनेज में जो भी वक्त होता है। इस फिनोमिना को दी रेमिनिसेंस बम भी कहा जाता है। सड़कों पर चलते वक्त आप ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान जरूर रखते हैं, रेड पे रुकना, येलो पे रेडी होना और ग्रीन पे चलना। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेड और येलो लाइट तो दिखे लेकिन ग्रीन लाइट दिखे ही ना? जी हाँ। जापान की ट्रैफिक लाइट में आपको ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट दिखाई देगी। दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी भाषा में सिर्फ ब्लैक, वाइट, रेड और ब्लू कलर के ही नाम होते थे। वहाँ पे ग्रीन कलर को भी लोग ब्लू कलर ही बोलते थे, इसलिए वहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट की प्रचलन हो गया, और अब वहाँ पे ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट ही होती हैं। हर इंसान को पिज़्ज़ा पसंद होता है और उसकी डिलीवरी भी एक हद तक फ्री होती है। लेकिन क्या आपको पता है एक डिलीवरी ऐसी भी हुई थी जो कि धरती पर नहीं बल्कि धरती के बाहर स्पेस में हुई थी, और इसको किया था पिज़्ज़ा हट ने। जी हाँ, बात है साल 2001 की, जब एक एस्ट्रोनॉट की डिमांड पर पिज़्ज़ा हट ने एक पिज़्ज़ा बनाया था और उसको रीसप्लाई रॉकेट के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था। और क्या आपको पता है इस डिलीवरी को करने के लिए पिज़्ज़ा हट के 7 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लेकिन उसके बाद
वो स्पेस में भेजे जाने वाले पिज़्ज़ा की सबसे पहले कंपनी बन गई जिसने कि स्पेस में पिज़्ज़ा भेजा था। कंप्यूटर या लैपटॉप हर कोई इंसान यूज़ करता है आज के टाइम में, और बहुत से लोगों का कंप्यूटर वायरस से भी सामना हुआ होगा। उन्होंने देखे होंगे कंप्यूटर वायरस किस तरह से कंप्यूटर को क्रैश कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था और किसने बनाया था? जी हाँ, वर्ल्ड का पहला वायरस क्रीपर वायरस था, और इसको सन 1971 यानी कि सन 1971 में बॉब थॉमस ने बनाया था। लेकिन क्या आपको पता है इसके साथ साथ एक ये फैक्ट भी है कंप्यूटर वायरस का, कि जो ज़्यादातर कंप्यूटर वायरस डेवलपर होते हैं वो 18 से 25 साल के ही होते हैं, और वो ज़्यादातर जेंट्स होते हैं यानी कि मेल होते हैं। बहुत कम ऐसे केस हैं जिनमें देखा गया है कि कोई फीमेल वायरस डेवलपर है। और क्या आपको पता है जो वायरस होता है वो नॉर्मली कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उनको क्रैश करने के लिए वो काम आता है। ओलंपिक गेम हर इंसान को पसंद होते हैं और उन गेमों में उनको काफ़ी इंटरेस्ट भी होता है, नॉर्मली होता ही है। लेकिन क्या आपको पता है पहले के टाइम में ओलंपिक गेम कुछ इस तरीके से खेले जाते थे कि आपको यकीन भी ना हो। जी हाँ, जिंदा कबूतरों पे निशाना लगाना, घोड़ों की लॉन्ग जंप कराना, पानी की गहराइयों में छलांग लगाना, अंदर तक कूदना, इन खेलों में शामिल था। और इन खेलों को खेलकर लोग गोल्ड मेडल भी लेके आते थे। नॉर्मली इंटरनेट काफ़ी स्मूथ चलता है, लेकिन क्या आपको पता है एक दिन ऐसा भी आया था जब हमारे तीन सबसे बड़े मैसिव सर्च इंजन गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक दिन में एक साथ ही क्रैश हो गए थे। जी हाँ, वो दिन था जून 25, 2009। इस दिन पॉप स्टार, पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी। और क्या आपको पता है पूरी दुनिया में लोगों ने इतना सर्च किया था माइकल जैक्सन की डेथ के बारे में, इतना सर्च किया कि इन तीनों का ही बट्टा गोल हो गया। मतलब आपको ये तो पता ही होगा कि जो जुपिटर है वो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन कितना बड़ा है ये शायद आपको नहीं पता होगा। अगर हम हमारे सारे टोटल ग्रहों को मिला दें तब भी जुपिटर उनसे दुगना है। अगर हम उसका पृथ्वी से कंपेयर करें तो आप पृथ्वी को एक अंगूर के दाने जितना मान लीजिए, और बृहस्पति ग्रह को बास्केटबॉल के जितना मान लीजिए।